हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्रोडक्टिविटी एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। मतलब ह्यूमन रिसोर्स जो है, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन बीइंग जो एम्प्लॉयज़ है, उनकी प्रोडक्टिविटी में कैसे इम्प्रूवमेंट किया जाए, उनको सही सुविधा दे के, ठीक है, उनको अप्रिशिएट करेंगे। उसके अलावा भी और भी चीज़ें हैं जो ह्यूमन रिसोर्स को काम करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट है एडजस्ट लाइटिंग। एम्पल लाइटिंग not only makes it easier to see what you are doing, but it also much healthier than a dimly lit office। ठीक है, जो है लाइटिंग, प्रॉपर लाइटिंग, जिस ऑफिस में काम कर रहे हैं, अगर वहाँ पे प्रॉपर लाइटिंग होगी तो क्या होगा कि जो एम्प्लॉयज़ है वो अपने काम को जिस तरीके से कर रहे हैं वो अच्छे से देख पाएंगे कि काम किस तरीके से हो रहा है, तो वो सही तरीके से करेंगे। और ये आइस पे उनके अगर डीम लाइट होगी, ठीक है, तो उनके बहुत इफ़ेक्ट भी पड़ेगा, ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगे, आँख पे प्रेशर पड़ेगा, तो उनकी स्पीड भी वैसे भी कम हो जाएगी और उनकी हेल्थ पे भी असर होगा। Having to strain your eyes to read the text and stitching in front of computer screen for an hour on end will not only result in a lower productivity but also cause headache and drowsiness। तो यही जो मैंने आपको बताया कि बहुत टाइम तक अगर हम काम कर रहे हैं, चाहे वो स्टिचिंग का काम हो, चाहे वो टेक्स्ट रीडिंग का काम हो, टाइपिंग का काम हो, कंप्यूटर स्क्रीन पे बैठ के घंटों काम करना का क्या रिजल्ट होता है, क्योंकि घंटों काम करेंगे, सिस्टम पे बैठ के घंटों स्टिचिंग कर रहे हैं, तो लोअर प्रोडक्टिविटी होती है। ठीक है, अगर लो लाइट में करेंगे लोअर प्रोडक्टिविटी होती है, जिससे क्या होगा, काम तो कम होगा ही, साथ में जो एम्प्लॉय है उनको हेडेक होगा, ड्राउजीनेस भी होगा, मतलब उनके सर में दर्द होगा और उनको ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगे, उनको नींद भी आने लगेगी क्योंकि वो थक चुके होंगे। ठीक है, इसका मतलब यही है, इट्स वाइटल टू हैव अ राइट टाइप ऑफ लाइटिंग टू नेचुरल लाइट इज मोस्ट डिज़ायरेबल। 2014 study by Northwestern Medicine and the University in Illinois at Urban campings found the workers that was exposed to higher level of nature light sleep at long average 46 minutes per light, slept better and were more physical active than those workers who have not exposed to natural light in their workspace. Many migraine sufferers also identifying article light of as a trigger फॉर देयर अटैक्स। देखो, इसमें यही बात कही गई है कि जो है प्रोडक्टिविटी एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स में पहले बताया गया कि उनपे में इम्प्रूवमेंट करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लाइटिंग, प्रॉपर लाइटिंग होना। ठीक है, क्योंकि प्रॉपर लाइटिंग नहीं है तो जो वो काम कर रहे हैं उन पर ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, इसके साथ क्या होगा, लो प्रोडक्टिविटी होगी, साथ ही उनके हेल्थ पर भी असर पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है इंश्योर एम्प्लॉय आर सिटिंग कंफर्टेबली। स्टैंडिंग डेस्क हैव इन रिसेंट ईयर बिकॉज touted as a core all for everything from back pain is obstate। ठीक है, स्टैंडिंग डेस्क हैविंग इन रिसेंट ईयर बीइंग taught as a core all for everything back pain of obesity। ठीक है, देखो, पहले के ज़माने में खड़े करके काम कराते थे, क्यों, क्योंकि उससे क्या है, बैक पेन। तो स्टैंडिंग डेस्क बहुत पहले समय में जो है, स्टैंडिंग डेस्क को कुछ साल पहले ये बताया गया है कि इस वजह से लोगों में को बैक पेन होता है और मोटापा भी बहुत ज़्यादा आ जाता है। discomfortable at our desk whether they are standing or conventional standing ones is important for maintaining productivity and concentrated level। देखो, सामने जो भी इसमें बताया गया है कि देखिए, तो इसमें बताया गया है कि जो भी एम्प्लॉय है, ठीक है, चाहे वो खड़े होके काम करे या बैठ के काम करे, बट ये इम्पॉर्टेंट है कि वो अपने काम वो कंफर्टेबल हो।
ठीक है, चाहे वो बैठ के या खड़े होके काम कर रहे हो, तभी अच्छी तरीके से प्रोडक्टिविटी होगी और वो अपने काम में कंसंट्रेट कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है सेटिंग अ परफेक्ट टेम्परेचर। ठीक है, देखो अगर टेम्परेचर हाई होगा, जहाँ वो वर्क कर रहे हैं वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होगा, 50 डिग्री है या बहुत कम है टेम्परेचर, तो लोग वहाँ पर काम करने में कंफर्टेबल नहीं होंगे, क्योंकि जो है बहुत ज़्यादा गर्म जगह पे भी काम करेंगे तो आदमी बहुत ज़्यादा थक जाएगा, उतनी सामने वाले की कैपेसिटी नहीं होगी। तो जो भी फैक्ट्री है, जो भी ऑफिस है, उसका टेम्परेचर की परफेक्ट सेटिंग होनी चाहिए। ठीक है, रिड्यूस नॉइस लेवल। ठीक है, बहुत ज़्यादा नॉइस हो रहा है ऑफिस में, ठीक है, तो वो क्या है अपने काम पे कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, इसलिए वॉइस लेवल का भी ध्यान रखा जाना चाहिए ह्यूमन रिसोर्स की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, उनको इम्प्रूवमेंट के लिए। सपोर्ट फ्लेक्सिबल वर्किंग। ठीक है, वर्क बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं देना चाहिए, फ्लेक्सिबल वर्किंग देनी चाहिए। ठीक है, कभी काम ज़्यादा है कभी कम है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेली बर्डन देने से क्या हो जाएगा कि वर्कर्स थक चुके होंगे और वो कंटिन्यूसली काम नहीं कर पाएंगे। इनकरेज हेल्थी ईटिंग चॉइस। ठीक है, तो जिस ऑफिस में जहाँ पर जो है अपने वर्कर्स को आफ्टरनून में, ठीक है, आफ्टरनून में, इवनिंग में उनको चाय ब्रेड ये सब की सुविधा देनी चाहिए, जिससे क्या है वर्कर एक्टिव रहेंगे, हेल्दी खाएंगे तो हेल्दी रहेंगे। इन्वेस्ट इन पीपल्स हैप्पीनेस। ठीक है, तो ये नहीं कि एकदम बर्डन में काम कर रहे हैं, तो ह्यूमन को इमोशनली भी कनेक्ट होते हैं जो एम्प्लॉय रहते हैं अपने वर्क से। ठीक है, तो उनके ओनर्स को क्या करना चाहिए, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए, एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट के लिए, उनके हैप्पीनेस के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लास्ट है प्रोवाइडिंग राइट टेक्नोलॉजी, मतलब प्रॉपर टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाए, प्रॉपर कम्युनिकेशन के साधन यूज़ किए जाए, प्रॉपर मशीन मेथड ये सब यूज़ की जाए, तो वर्क क्या है जल्दी होगा और वर्कर्स को काम करने में कठिनाई भी नहीं होगी। आई होप आपको ये सब अच्छे से समझ में आ गया होगा।